सिद्ध रुद्रा स्वामी जी का मंदिर का नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, अभी कलकप्पा बंडी जी अपने विकास के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे। उससे पहले हमारे शिव कुमार उदासी जी आपके सामने इलाके के विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, तब से भारत की राजनीति की संस्कृति बदल गई है। अब लोग जनता को बांट करके वोट नहीं ले सकते। अब उनको विकास करना होगा, जिम्मेवारी निभानी होगी और रिपोर्ट कार्ड लेकर के हमारे बीच में आना पड़ेगा। जिम्मेवारी के साथ और संगठन और सरकार में रह करके जनता की भला करना और जनता के भला करने के साथ साथ इलाके का विकास करना, ये मोदी जी ने हम सब लोगों को भारत की राजनीति में सिखा दिया है। जब हम बात करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि विकासवाद बनाम परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए खड़ी है और कांग्रेस पार्टी परिवार को पनपाने के लिए खड़ी है। ये भी हमको समझ लेना चाहिए। हमारे यहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार रही, अपने कर्नाटक में भी कांग्रेस का मतलब होता है करप्शन, कांग्रेस का मतलब होता है कम्युनलिज्म, कांग्रेस का मतलब होता है क्रिमिनलाइजेशन। याद करो 2014 से पहले भारत की छवि दुनिया में क्या थी? भारत की छवि थी भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी सरकार, हमारा पॉलिसी पैरालिसिस और कोई भी विकास के काम न होना, यह भारत की छवि थी। भारत की छवि क्या है मोदी जी के नेतृत्व में? मोदी जी के नेतृत्व में भारत की छवि दुनिया में हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। वी वर द 10th as far as Indian economy is concerned. Today we have overtaken Britain and now we are the 5th largest economy of the world. विदेश का पैसा भारत में जो निवेश हो रहा है, आपको जानकर खुशी होगी कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा निवेश विदेश का पैसा हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 है तो कर्नाटक है, और वह भी बोमई सरकार में है। इसको हमको समझना चाहिए। स्टील, इस्पात के मैन्युफैक्चर में भारत नंबर 2 पर आकर खड़ा हो गया है। ऑटोमोबाइल, गाड़ी बनाने के मार्केट में भारत दुनिया में 3रे नंबर पर खड़ा हो गया है। और मोबाइल, 92% मोबाइल पहले बाहर बनता था, आज 97% मोबाइल भारत में बनने लग गया है। ये भारत की छवि बनी है। सबसे पहली बात समझ लो कि हमको इस चुनाव में डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद देना है। डबल इंजन का मतलब होता है मोदी जी का आशीर्वाद और बोमई जी का धरती पर लगने वाला पैसा। मोदी जी का आशीर्वाद और कलकप्पा बंडी जी के द्वारा इस धरती पर विकास के लिए लगने वाला पैसा। डबल इंजन का मतलब होता है 1 लाख करोड़ रुपए कर्नाटक में हाईवेज पे खर्च होना। डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री तुमकुर में लगना। डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है कि कर्नाटक में रेल के डिब्बे बनाने वाली कोच फैक्ट्री का यहां पर स्थापित होना। डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है हुबली में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनना, यानी विकास के नए नए आयाम स्थापित करना। विकास का मतलब डबल इंजन का होता है कि बोमई साहब का रायता विद्या योजना को लागू करना, जिसमें 11 लाख चिल्ड्रन को पर ईयर स्कॉलरशिप मिलना। रायता विधि योजना के साथ साथ, विद्या योजना के साथ साथ रायता शक्ति स्कीम करना, जिससे किसानों का लाभ होना। उसी तरीके से भूश्री स्कीम के माध्यम से हमारे किसान भाइयों का लाभ पहुंचाना। डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है अपर भद्रा को
केंद्र सरकार के द्वारा 5,300 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट मिलना। डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है कि रेवेन्यू स्टेटस हमारे जो लंबानी ठंडास है और जो कुर्बा हट्टीज हैं उनको रेवेन्यू का स्टेटस मिलना। डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है कि विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा आशीर्वाद मोदी जी का मिलना। अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती है तो क्या फर्क पड़ता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 2018 के बाद 2019 में 2019 में कुमारस्वामी और कांग्रेस की सरकार आई सिद्धारमैया की। मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के नाम मंगवाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा और शर्म भी आएगी। कुमारस्वामी ने 17 किसानों के नाम भेजे और उसके बाद फिर येडियुरप्पा जी की सरकार आई और येडियुरप्पा जी की सरकार आई तो डबल इंजन की सरकार बनी तो 54 लाख किसान को किसान सम्मान निधि में जोड़ा गया। एक तरफ 17 और एक तरफ 54 लाख किसान। ये है डबल इंजन का फर्क। दूर क्यों जा रहे हो? 2013 में शिमोगा में जब सिद्धारमैया की सरकार आई तो शिमोगा के एयरपोर्ट का काम रोक दिया गया। 2013 से 2018 तक नॉट इवन ए सिंगल ब्रिक, एक ईंट भी नहीं लगी, 1 रुपया भी सिद्धारमैया ने नहीं दिया। लेकिन जब येडियुरप्पा की सरकार आई मोदी जी के आशीर्वाद से 4 साल में शिमोगा एयरपोर्ट हमारे कर्नाटक की जनता को समर्पित कर दिया गया और विकास की नई कहानी लिखी गई। जब सिद्धारमैया की सरकार आई तो उन्होंने आयुष्मान भारत पर ब्रेक लगा दी। आयुष्मान भारत क्या है? गांव, गरीब, वंचित, रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी की तरफ से 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए उनको पैसा दिया जाता था। लेकिन सिद्धारमैया ने ब्रेक लगा दी और जैसे ही येडियुरप्पा जी आए फिर से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत फिर से शुरू हो गया और आपको सेवा मिलने लग गई। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम को रोक दिया गया, यानी जहां डबल इंजन नहीं होती है वहां ब्रेक लग जाती है और जहां डबल इंजन हो जाती है तो पावरफुल इंजन हो जाती है। यह भी हमको समझना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आर्थिक विकास के लिए क्या कर रहे हैं। 4 करोड़ वी आर गिविंग फॉर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कर्नाटक के 4 करोड़ पीपल आर गेटिंग 5 किलो ऑफ व्हीट और 5 किलो ऑफ राइस एंड 1 किलो सॉल्ट, 1 किलो नमक दिया जा रहा है। उसी तरीके से हमारे आवास योजना में 9 लाख मकान बनकर के तैयार हुए हैं, 9 लाख। उसी तरीके से आयुष्मान भारत में 62 लाख हमारे परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जा रहा है। ये हमको याद रखना चाहिए। रिजर्वेशन में फायदा देने का काम किया तो बोमई सरकार ने किया, सामाजिक न्याय लाए। अगर दलित भाइयों को 2% का फायदा हुआ तो वो भी बोमई साहब ने किया और सामाजिक न्याय लाए। अगर वोकालिंगा को, वो भाइयों को 2% का फायदा दिया तो वो भी बोमई साहब ने दिया। उसी तरीके से हमारे लिंगायत भाइयों को, उनको भी 2% का फायदा तब मिला जब हमारी बोमई साहब की सरकार थी। इसलिए सामाजिक आर्थिक न्याय का काम भारतीय जनता पार्टी, ऊपर मोदी जी और नीचे येडियुरप्पा जी और बोमई साहब आपकी सेवा कर रहे हैं। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार कहते हैं कि हम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन करेंगे। किसका रिजर्वेशन लोगे तुम? लिंगायत का रिजर्वेशन लोगे, कुर्बा का रिजर्वेशन लोगे, एससी का रिजर्वेशन लोगे, एसटी का रिजर्वेशन लोगे? किसका रिजर्वेशन लेकर तुम धर्म के आधार पर आप रिजर्वेशन करोगे? और धर्म के आधार पर रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट और भारत के संविधान ने इसकी कोई व्यवस्था नहीं रखी है कि धर्म पर रिजर्वेशन हो। उसी तरीके से हमारे
जो धार्मिक उन्माद को फैलाने वाले लोग, जो समाज में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले लोग और जो गैर राष्ट्रीय संगठन पीएफआई को समर्थन देने का काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसके बारे में भी हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। जब मैं पीएफआई की बात करता हूं तो आपको बताना चाहता हूं, आपको याद होगा बेंगलोर ब्लास्ट, आपको याद होगा हर्षा का मर्डर, आपको याद होगा प्रवीण का मर्डर, आपको याद होगा कि येडियुरप्पा जी ने 170 केसेस पीएफआई के खिलाफ लगाए थे। आपको याद होगा कि हमारे येडियुरप्पा जी ने 1700 पीएफआई एक्टिविस्ट को जेल के अंदर डाला था, और जब सिद्धारमैया की सरकार आई तो उन्होंने सारे केस वापस ले लिए और जेल से छोड़ दिया। उसके बाद मोदी जी ने जब पीएफआई पर बैन लगाया तो अमित शाह जी ने इस गैर राष्ट्रवादी संगठन को फिर से बैन लगा करके सबको जेल में डाला। कांग्रेस के टाइम में टोटल नॉन बीजेपी गवर्नमेंट में 80 कम्युनल राइट्स हुए, 80 कम्युनल राइट हुए। ये है इनका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड। और मैं एक बात और बता दूं, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि मालप्रभा कैनाल स्कैंडल ये जब 2016 में हुआ था तब किसकी सरकार थी? सिद्धारमैया की सरकार थी। इन 2016 टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैंडल ये सिद्धारमैया के टाइम पर हुआ था 2018 में। उसी तरीके से नहीं 2014 में 14 में, और उसी तरीके से पुलिस रिक्रूटमेंट स्कैंडल ये हुआ था 2018 में। इसी तरीके से बैंगलोर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पालिका का आरओ और बोरवेल का स्कैंडल ये भी सिद्धारमैया के टाइम पर हुआ था। अर्कावती स्कैंडल ये भी सिद्धारमैया के टाइम पर हुआ था। कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन का पेनल्टी स्कैम ये भी सिद्धारमैया के टाइम पर हुआ था। इसी तरीके से कर्नाटका डेवलपमेंट लैंड स्कैम, डेवलपमेंट बोर्ड का स्कैम यह भी सिद्धारमैया के टाइम पर हुआ था। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त सिद्धारमैया की सरकार रही है, ये मैं कह सकता हूं। कुमार मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये बेल पर है कि नहीं है, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। सीबीआई के कोर्ट से और हाई कोर्ट से बेल पर, आधे लोग इनके जेल में, आधे बेल पर। बोलो राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? ऊपर से नीचे तक या जेल या बेल, यही इनका रवैया है। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप बताइए, डीके शिव कुमार अपनी आमदनी से ज्यादा के केस में बुक है कि नहीं है? सीबीआई में बुक है कि नहीं है? फूड ग्रेन का जो कार्यक्रम था अन्ना भाग्य, उसमें स्कैम हुआ था कि नहीं हुआ था? वो सिद्धारमैया की सरकार थी कि नहीं थी? सिद्धारमैया की सरकार में सीएजी सेंट्रल ऑडिट जनरल ने 35,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपीस का पैरा लगाया है कि नहीं लगाया है? फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई है कि नहीं हुई है? ये जो ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में जिनकी सरकारें लिप्त थी, वो भ्रष्टाचार की चर्चा करने लगे हैं। और देखो, जैसे कि गंगा नहाने निकले हुए हैं, सारी भ्रष्टाचार करने के बाद गंगा स्नान करने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक की जनता अच्छी तरीके से जानती है इन भ्रष्टाचारियों को, और 10 तारीख को प्रजातंत्र तरीके से मुंह तोड़ जवाब देगी, और हमारे कलकप्पा पंडित जी को आप फिर से भेजेंगे, ये आपको मैं बताने आया हूँ। बहुत मेहनती हैं, आपको जान करके खुशी होगी कि 800 करोड़ रुपीस, 800 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट का काम इन्होंने इस क्षेत्र में कराया है। सड़क बनाई है, स्कूल बनाए हैं, विद्यालय बनाए हैं, चेक डैम बनाया है, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनाई है, हर तरीके से 800 करोड़ रुपए का काम किया है। अब आपका समय आ गया है कि इनको भारी मात्रा में वोट देकर आशीर्वाद दीजिए और डबल इंजन की सरकार को पूरी ताकत से आप साथ दीजिए, यही मैं आपको निवेदन करने आया हूं।